तो मैं आपको बताऊंगी उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके कुछ वचन पढ़ूंगी मैं आपके बीच में 1 से 8। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशा की युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर हूँगा। तो मैं आपको बताना मांगती हूँ कि परमेश्वर जो वाचा हमारे साथ बांधता है वो पूरी करता है। मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ और वचन के इसके साथ जोड़ूँ। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी और सारा से भी, और वो जब भी 100 वर्ष का था अब्राहम, और उसको कहा परमेश्वर ने कि तेरे संतान उत्पन्न होगी, जो कि हमारे लिए जब हम मेडिकल में काम करते तो 60 साल के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल मतलब मानते कि ये परमेश्वर नहीं कर सकता, तो मतलब के लोग हैं वो तो ये कहेंगे कि 60 साल के बाद। लेकिन दाऊद बादशाह 86 भजन 57 में बोलता है, हे प्रभु यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है और ना तो किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े काम करता है कि जो हमारी समझ से परे है। मैं जानती हूँ कि मैं जेल में जॉब करती थी, 1986 की मेरी ज्वाइनिंग थी और मैं 2024 में रिटायर हुई डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए जिनकी मैं आज आपको गवाही देने कर रही हूँ। मैं 2015 की बात है, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही थी, तो मुझे नहीं पता लिफ्ट के बाद आउट ऑफ ऑर्डर लिखते हैं, तो किसी ने नहीं लिखा। जब मैं उसमें चढ़ गई तो ऊपर काम चल रहा था, तो तीसरी मंजिल से उन्होंने लिफ्ट छोड़ दी और मैं नीचे आ गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे एक खरोच भी नहीं आई तीसरी मंजिल में। परमेश्वर को बड़े काम था जो आज भी परमेश्वर हमारे लिए करता है। लेकिन कुछ हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, जैसे हम देखते हैं कि इब्राहिम तो विश्वास करता था, लेकिन सारा परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या हंसी, इसने कहा कि क्या काम ये परमेश्वर कर सकता है। तो मैं आपको सबोपदेशक और उसकी 12 सबोपदेशक 11 अध्याय की 5 वर्ष पढ़ाऊंगी। जैसे तुम वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बनती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। आज हम परमेश्वर के कामों को नहीं देखते हैं, अपनी बुद्धि को, जहाँ तक है कि हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो मैं तेरे लिए मार्ग सीधा करूँगा। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में याद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। लेकिन कुछ घटनाएं जो है हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने नहीं देती। बाइबल में और यहाँ वर्ष में भी लिखा, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। हम यहाँ एक ही आशा में आए हुए सब लोग कि हमें आनंद जीवन पाना है, लेकिन आनंद जीवन कैसे मिलेगा। इस साल की जो वर्सेस थी पास्टर चौहान ने सबको बांटी है,
कि अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और मैंने इस साल में परमेश्वर की महिमा को भी देखा। 2015 के बाद 2017 में मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, 18 साल का एक्सीडेंट हुआ। बहुत सी बातें मेरे कानों में आती थी, तो अभी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ। मैंने कहा चाहे मैं संकट के बीच में रहूँ, दाऊद बादशाह कहता तो अभी तो मुझे जिलाएगा और मैं उसकी महिमा करूँगी। आज नहीं, 18 साल के बाद नहीं, 60 साल के बाद तो जाना ही है और सब मिलेगी। तब मैं एक और वचन जो मार्था और मरियम और लाजर का है, पास्टर जी ने, पास्टर राजबहादुर ने भी सुनाया, पास्टर गुलशन ने भी सुनाया। ये जो विश्वास है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इसके ऊपर विश्वास करेंगे ना, परमेश्वर के वचन पे विश्वास कहाँ से आता? परमेश्वर के वचन सुनने से, परमेश्वर के लोगों की गवाहियों से हमारे विश्वास जो बढ़ता है। लाजर तो कब्र में पड़ा है, मार्था और मरियम उसके लिए विलाप कर रही है कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन कई चीज़ें हमारे जीवन में, यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ। वो पत्थर क्या चीज़ है? यीशु मसीह पत्थर को नहीं हटा सकता था, हटा सकता था। उसके तो वचनों से जमीन और आसमान बन गए, तो ये भी कर सकता था। लेकिन वो जो पत्थर है हमारे जीवन में ऐसे दर्शाता है कि वो हमारे अविश्वास का, जब हमें किसी चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है। माता कह रही खुदावन इसमें से दुर्गंध आती है। देखो, तो इसका मतलब है दुनिया का कोई भी रिश्ता है तो हमें परमेश्वर जैसे प्यार नहीं करता। मार्था को दुर्गंध आ रही अपने भाई के ऊपर कि प्रभु इसको तो 4 दिन हो गए, अब ये हटाया जाएगा तो उसमें तो दुर्गंध आए। लेकिन यीशु मसीह को हमारे में दुर्गंध नहीं आती। वो तो आए इसलिए कि हमारे जो पापों को, जो हमारे चले गले पाप हैं, जिनको हम किसी को भी नहीं सुना सकते, यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान देकर उस अपने कीमती खून से हमारा मूल्य चुकाया। वो भी ऐसे नहीं बुढ़ापे में नहीं, जवानी में, अनमोल खून उसका। आज लोग ना बाइबल लेके भी आपको भी शर्माते हैं कि ये कहीं ये कहना नहीं ईसाई इतना छोटी मोटी कौम नहीं है, तो परमेश्वर का राज पठारी याजकों की संतान है और हम परमेश्वर के लोग हैं। हमने अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। 2018 के बाद एक और जीवन में ऐसा काम हुआ मेरे कि मैं ओपीडी में काम करती थी। 70 से 75 लड़कियाँ मेरे अंदर काम करती, तो वहाँ पर किसी लड़की ने सुसाइड कर दिया, तो वो मेरा भी नाम उसमें आ गया। तो सारे मुझे बोलने लगे, आप तो किसी को कुछ बोलते नहीं। मैं को वो भी मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करे। उसमें भी परमेश्वर ने मेरे लिए वो एक बड़ी, उसकी उस काम में भी परमेश्वर के महिमा हुई। और वो भी 3-4 दिन में मुझे एकदम परमेश्वर ने ऐसे निकाल दिया कि परमेश्वर का भी मेरे साथ था। ऐसे बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद बादशाह बताता है कि तेरे नाम के भय हो गया और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो तेरे कामों के बराबर काम कर सके। भजन संहिता 136 बताता है कि तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और ऐसे आश्चर्य के काम करता है जो इंसान को था भी नहीं लगती। जैसे मैंने बताया कि इब्राहिम के लिए तो बहुत मुश्किल था, सारा के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर कह रहा क्या मेरे लिए कोई काम करना कठिन है। हमें ना इस विश्वास को, इस वचन को सुनते, अगर हम इस वचन को रोज पढ़ेंगे तभी हमारे जीवन में विश्वास आएगा। नहीं तो हम यहाँ से बैठ के चले जाएंगे और जिस काम के लिए आए कि हमने आनंद जीवन पाना, वो कभी हम प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने परमेश्वर के वचन को, ये जवानों के लिए भी लिखता है वचन, परमेश्वर का वचन आज्ञा मानना सिखाता है। जब हम इसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आदम हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और क्या उन्होंने जीवन के बजाय मृत्यु को प्राप्त कर दिया। लेकिन अगर हम उसकी आज्ञा को मान के उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आनंद जीवन हमारा हो जाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए जीवन में बड़े बड़े काम किए, वो आज भी करता है। अभी इस महीने की बात है, मेरी बेटी ने बाहर जाना था तो मेरे लिए कुछ काम बड़े मुश्किल थे। तो हमने क्या करना, शैतान हमें सरिया चैलेंज करता था और हम जब हमें
चैलेंज करता था तो हम चारों एक प्लेन में बैठ जाते थे और सुबह से लेकर वो शाम तक कितने काम है परमेश्वर हमारे लिए करता था। मेरा कहने का मतलब क्या है, आज तो दुनिया 2 या 3 से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तो परमेश्वर का जहाँ 2 या 3 एक मन के होने चाहिए, क्योंकि धन्य है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन आपको ये और मुझे भी ये सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन पे उस पत्थर को हम अपने जीवन में से हटा दें जो हमारे एक जीवन में एक रुकावट पैदा कर रहा है हमारे परमेश्वर में और हमारे रिश्ते में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही कहूँगी कि परमेश्वर को एक क्लेम करना है वचन को। जब मैं सारी अपनी समस्या लिख के एक पेपर पे रख देती हूँ और फिर हम चारों उसके ऊपर हाथ रखते थे और परमेश्वर के वचन को ले लेके वो बोलते थे, तो सचमुच में परमेश्वर ने वो बड़े काम किए कि आज मैं उन कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं रात हम अपनी बेटी को छोड़ के आए, वो यूके गई है और मैंने कहा परमेश्वर मैं तो इस लाइफ में नहीं जहाँ तुम मुझसे खड़ा किया हुआ, लेकिन मैं परमेश्वर के कामों का हर वक्त वजह सहता 34 मिनट का हर समय हर परिस्थिति में। जब मेरा बेटा खत्म हो गया था 2018 में 17 में, तो मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर लोग तो मेरे कामों में बहुत चीज़ें, लेकिन तू मेरा परमेश्वर तू मुझे संभाल ताकि मैं अपने विश्वास से गिर ना जाऊँ, ताकि मैं तेरे वचन को लोगों तक अपनी गवाही ना दे सकूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे जीवन हैं जिनके जीवनों में बहुत निराशा है। जब हम एक दूसरे को वचन के द्वारा सिखाते हैं और बताते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी आशीष प्रदान करता है। सबको जय मसीह की।